जो पाकिस्तान से खेला है अभी ये 5 मैच है 4 मैच इन न्यूजीलैंड, ही लुक लाइक अ टोटली डिफरेंट बॉलर। जी यही मैंने कहा था, वो हरिवर्दी में कुछ कंट्रोल और नहीं आ रहा, गुलतारे छोड़ रहा है। उसकी रीज़न आई डोंट नो क्या है, मेंटल है क्या है हफीज़? देखिए बात पहले हुई है कि जब आप इंटरनेशनल लेवल की लीग्स खेलते हैं तो आपके प्रेशर्स बहुत छोटे हैं। आप अपनी ज़ात के लिए परफॉर्मेंस के लिए खेल रहे हैं कि यार मेरा अगर यहाँ पे अच्छा होगा तो अगली लीग मिल जाएगी या मैं यहाँ पे रिटेन कर लिया जाऊँगा। लेकिन जब आप नेशनल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं तो वो जो स्टेक्स हैं जो पाकिस्तान या किसी भी नेशनल टीम की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आप पे पड़ते हैं, वो जो प्रेशर्स पड़ते हैं, वो जो एक्सपेक्टेशंस का लोड आपके ऊपर पड़ता है, आई थिंक ही नीड्स अ लिटिल बिट मोर टाइम टू अंडरस्टैंड कि इसको उसको मीट करना है। स्किल्स आर देयर, लेकिन जब जब वो जो खौफ या परेशानी या प्रेशर हैंडल करने की सिचुएशन आती है वहाँ पे ये गिव अप करते हैं या अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं होती, स्किल्स वही रहते हैं। और न्यूजीलैंड में भी हमने देखा कि ही वाज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। लेकिन बात यह है कि जब एक टैलेंट है तो उसको प्रेशर हैंडल इज़ आल्सो वन ऑफ द टैलेंट, जो हर एक प्लेयर में नहीं होता। हमने बहुत से ऐसे प्लेयर देखे, हमसे पहले बहुत से और हमारे बाद भी बहुत से शायद आए, जो डोमेस्टिक लेवल के उन मैचेस में तो बहुत शानदार प्लेयर लगते हैं, लेकिन जैसे इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर उनके ऊपर पड़ता है तो वो ब्रेकअप हो जाता है उनकी परफॉर्मेंस। लेकिन जो बिगेस्ट डिफरेंस था जो वसीम भाई ने बात की है कि वर्ल्ड कप में हमने देखा, बीइंग अ टॉल लेग स्पिनर या कोई भी स्पिनर, जब भी आप गेंद स्लो करने जाएंगे या फ्लाइट करने जाएंगे, यू बिकम एन ईजी बॉलर। ये जो मैंने जनरली एज अ बैट्समैन भी देखा है, आपको गेंद, क्योंकि आपकी हाइट तो पहले ही आपके पास है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है नॉर्मली जब वो थोड़ा सा पेस से बॉल करता है, उसको ऑफ द पिच जिप भी मिलती है, स्पिन भी मिलता है, बाउंस भी मिलता है, और बैट्समैन को टाइम कम मिलता है। शायद किसी ने उस टाइम पे इसको वर्ल्ड कप में कहा हो कि तुमने स्लो बॉलिंग करनी है। इवन चिन्ना स्वामी में वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेला तो इतने स्लो बॉल कर रहे हो, वहाँ पे 60 यार्ड्स की बाउंड्री है या 60 मीटर की बाउंड्री थी और बड़े आराम से वो मार रहे थे। तो दैट वाज समथिंग which I think really affected his bowling. Confidence level नीचे गया. Now he is getting back there. अगर वो ये 95, 96, 90 प्लस की पेस पे बॉलिंग करेंगे तो he will have more control और उसमें बैट्समैन के पास भी टाइम कम होगा खेलने के लिए। I agree with you कि अगर ग्रेट अनिल कुंबले की बात की जाए तो उनकी भी फ्लाइट नहीं थी, ही यूज्ड टू हिट द बॉल रियली हार्ड, वो बड़ा तेज़ बॉल करते थे। तो आई थिंक दैट इज़ ऑब्वियसली जो मिसबा ने बात की कि इसको फ्लाइट की ज़रूरत नहीं है। राइट एरिया पे जितनी इनकी बेहतर पेस पे बॉल करते हैं उतना एज ए बैट्समैन, अब मैं बैट्समैन के जोन में आता हूं, इस फॉर्मेट में आपको उतना उलझन इसलिए होती है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप उसके बॉल के नीचे जा सकें। और दूसरा जो वे ऑफ हिज बॉलिंग है, आप देखें इसका रनअप है जो लाइक अ फास्ट बॉलर है, जैसे अप्रोच करता है, जैसे नॉर्मल स्पिनर होल्ड करके फिर उसको डिलीवर करता है, उसमें आप फ्लाइट कर सकते हैं। आरिफ याकूब को हमने देखा। इस बॉलिंग में अगर आप आके रुक के उसको फ्लाइट करने जाएंगे तो कभी मेरा नहीं ख्याल कि आप वो कंट्रोल कर पाएंगे अपनी लेंथ। जी अजहर, और फिटनेस के ऊपर आई थिंक बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि फील्डिंग एक ऐसी एस्पेक्ट है। फिटनेस पे काम किया है तो मेड अ कम बैक इन फर्स्ट क्लास एंड देन जी, लेकिन वो इंजरीज को भी लेके चल रहा था ना, वो उससे आए। लेकिन आई थिंक कि फील्ड में उस तरह ये एजाइल नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी भी अपने काम करे, थोड़ा स्प्रिंट दैट शिप हैज सेल्ड फॉर बट ही नीड्स टू इम्प्रूव दैट, बिकॉज जब फील्डिंग में आप लैप्सेस करते हैं फिर भी, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में अब यहाँ तो चल जाता है। अगर याद हो आपको कि वर्ल्ड कप में कैच छोड़ा, उससे भी बहुत इफेक्ट आता है। इसका जो मेन जो मुझे पता है बैक का इशू था।